हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष जोड़ दर्द के बारे में, जोड़ दर्द के उपचार के लिए कुछ घरेलू नुस्खे प्रस्तुत करेंगे। और जोड़ दर्द तो आप जानते ही हैं कि लगभग 50 वर्ष के बाद के लोगों को प्राय हो ही जाता है। आज के समय में तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, कम उम्र के बच्चों को भी हो जाता है। तो वो खान पान की गड़बड़ी है, खान पान की अनियमितता है और दिनचर्या की अनियमितता है। तो आप अपना खान पान और दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाएं तो इससे आप काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आज हम जिस रेमेडी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं वो देखिए आपके समक्ष है। ये आप देख रहे हैं, ये मेथी दाना है। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका मेथी दाना है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए मेथी दाना है। आज हम इसी के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि आप जोड़ दर्द के बारे में कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो हम इसका प्रथम उपयोग जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप रात को, हाँ ध्यान रहे कि अगर आपको ये क्रिया करना है तो फिर आप समय से इसको भिगो दें रात में। अगर समय से भिगोएंगे तभी इसका सही उपयोग हो पाएगा, तभी ये ढंग से गलेगा, तभी मेथी आपकी फूलेगी, नहीं तो फूल नहीं पाएगी। तो समय से इसको कितना, 1 चम्मच, देखिए 1 चम्मच मेथी आप भिगो दीजिए। अवस्था और बल के अनुसार भिगोइए। अवस्था वैसे अधिक उम्र वालों को ही तो ये होता ही है, तो 1 चम्मच आप नॉर्मली मान के चलिए, सामान्यतः 1 चम्मच इसकी मात्रा आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आप मेथी दाने को रात में साफ़ पानी में भिगो दें। साफ़ पानी में रात में आप इसको भिगो दें। लगभग 1 गिलास पानी में भिगोइए या कुछ कम ही रहे, अब भिगो दीजिए, रात भर पड़ा रहेगा। हाँ, पानी आपका ताज़ा पानी हो या हल्का गुनगुना पानी भी हो सकता है। तो भिगो दीजिए और सुबह आप मॉर्निंग में सूर्योदय के पहले आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। इसके पश्चात आप जो मेथी रात को भिगोए थे उसका पानी ऊपर से आप नितार लीजिए किसी कटोरे में, और वो पानी आप धीरे धीरे पी जाइए खाली पेट। सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट आप वो पानी मेथी का पी जाइए। और मेथी का पानी पीने के पश्चात आप वो भीगा हुआ, गला हुआ, फूला हुआ मेथी का दाना जो है आपका, उसे आप धीरे धीरे चबा चबा कर खा जाइए। हाँ, ध्यान रहे इसका सेवन करने के लगभग 1 घंटे तक आप किसी भी चीज़ का, किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें, ताकि इसका प्रभाव पूर्णतः आपके शरीर में व्याप्त हो जाए। तो 1 घंटे के बाद ही आप इसके पश्चात कुछ सेवन कर सकते हैं। जो भी आप नाश्ता करें, हल्का सुपाच्य भोजन करेंगे, जो भी हो, नाश्ता आपका सुपाच्य होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो हाँ, हल्का और सुपाच्य भोजन में हम लगभग हर वीडियो में बता चुके हैं। इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप रात को मान लीजिए मेथी आप भिगो रहे हैं तो मेथी आप मत भिगोइए, केवल खड़ा मूंग आप ले लीजिए। मूंग लगभग 1 मुट्ठी मूंग, मोटे में आप 50 ग्राम मान लीजिए, 50 ग्राम मूंग आप भिगो दीजिए रात को, और सुबह आपका वो नाश्ता बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। उसमें हल्का सा आप नमक डाल लीजिए
भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, या वैसे केवल नमक डाल के आप उसको सेवन कीजिए, बहुत उत्तम लाभ उसका मिलेगा आपको। वो आपको आपके डाइजेशन को बिल्कुल सुचारू बना देगा, बिल्कुल एक्यूरेट बना देगा। तो इस तरह आप ये इसका सेवन करें। हाँ, इसके साथ आप ध्यान दें कि आप अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। अगर आप ये सोचते हो कि यह रेमेडी एक हफ्ते में या 2-4 दिन में हमें फ़ायदा देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रामक चीज़ है। अगर कोई कहता है कि एक दिन में आपका घुटना का दर्द ठीक हो जाएगा या 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ये सब फेक है, इसके चक्कर में आप न पड़िए। हाँ, ये है कि आप ध्यान दीजिए, अपना दिनचर्या आप सुनिश्चित कीजिए, दिनचर्या अपनी सुचारू रूप से चलाइए। सुबह आप समय से सूर्योदय के पहले उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। नहीं मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, आपके पास काम ज़्यादा है, तो फिर भी आप सुबह तो उठ ही सकते हैं, मॉर्निंग में आप उठिए, सूर्योदय के पहले अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए, फ्रेश होइए। इसके पश्चात आप ये सब प्रक्रिया कीजिए, इन रेमेडीज़ का आप सेवन कीजिए। और खान पान का जहाँ तक सवाल है, तो खान पान भी आप अपना ढंग से रखिए, हल्का सुपाच्य भोजन कीजिए, बादी सामान आप न खाएं, गरिष्ठ भोजन आप न करें, तो फिर आपका स्वास्थ्य कभी गिरेगा नहीं और आपको जॉइंट पेन या जोड़ दर्द कभी नहीं होगा। ये ध्यान दें आप। सबसे बड़ा कारण जो हमारे अनुभव से प्राप्त हुआ है, हमने जो अनुभव किया है, हमारे अनुभव के अनुसार खान पान और दिनचर्या का बहुत बड़ा असर होता है इस पर। तो आप अपनी खान पान और दिनचर्या को आप सुचारू रूप से चलाइए। देखिए, खान पान में ऐसा है, खान पान में भी कुछ विशेषता होती है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। खान पान में देखिए, आप हल्का और सुपाच्य भोजन कीजिए और सुबह का भोजन भी आप समय से लीजिए। समय से लेने का मतलब 8 बजे या 10 बजे तक आपको भोजन ले लेना चाहिए, वही भोजन आपका पचता है। भोजन पचने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय आपको चाहिए, उसके बीच में आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप हल्का सादा पानी आप पी सकते हैं या थोड़ा गुड़ आप खा के पानी पी सकते हैं। तो देखिए, आपका स्वास्थ्य कभी गिरेगा नहीं। और आप ये भी ध्यान दें कि खाते समय आप जो कच्ची सलाद खाते हैं, हरी सलाद खाते हैं, वो खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। खाते समय आप हरी सलाद या कच्ची सलाद बिल्कुल मत खाइएगा। अगर आपको खाना है, आपके सामने आ ही गया है, तो भोजन के 10-5 मिनट पहले ही आप खा लीजिए, या भोजन पे आप बैठे हैं, पहले आप हरी सलाद, कच्ची सलाद जो रखा है उसको आप खा जाइए। इसके पश्चात आप पका हुआ भोजन कीजिए। और फल फूल का सेवन जहाँ तक वो है, हमारा विचार है या आयुर्वेदिक नियम भी है कि भोजन के तत्काल बाद आपको फल का सेवन नहीं करना चाहिए। वो आपके पाचन को विकृत कर देगा, बनाएगा नहीं बल्कि विकृत कर देगा। तो आपको तत्काल उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो तत्काल आप कभी भी इसका सेवन ना करें। और हाँ, बस आप इस पर विशेष ध्यान दें, आपका स्वास्थ्य कभी गिरेगा नहीं। और इसका नियमित सेवन करें, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक सेवन करें। कोई इसमें आपका क्या जाता है, ये आपका नाश्ता भी हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। हाँ, इसके बारे में हम मेथी दाने का एक और प्रयोग बताएंगे, वो भी आप देखिए। तो उसमें आपको कैसे क्या करना है, वो आपको जैसे सर्दी का मौसम है, सुबह आपको मेथी दाना रात को भिगोए हैं, तो सुबह आप ठंडी का मौसम रहेगा तो आपको ठंडा सा लगेगा,
तो इसके लिए आप क्या करें कि मेथी का आप चाय बना लें। अब चाय बनाने की प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसकी चाय बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1 चम्मच आप मेथी दाना ले लीजिए और लगभग 1.5 कप पानी अर्थात 1 गिलास के लगभग हो जाएगा पानी में आप 1 चम्मच मेथी दाना डाल के पकाइए उसको, और पकाकर उसे आप उतार लीजिए। जब पक जाए, लगभग आधा रह जाए, आधा गिलास या उससे कम कुछ रह जाए, उतार लीजिए। उतार के उसको आप छान लीजिए। उसमें आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस आप डाल दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है। अगर हो सके आप डायबिटिक ना हो तो उसमें आप थोड़ा सा शक्कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसको गुनगुना गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं पिएंगे, गुनगुना गर्म आप उसका सेवन कर लें, आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। इसका भी सेवन आपको नियमतः करना है, काफ़ी समय तक करना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, दुष्प्रभाव इसका बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो इस तरह आपकी ये जो मैं रेमेडी बताया हूँ इसे आप फॉलो करें, इसका आप अनुसरण करें, इसका आप सेवन करें, इसका लाभ उठाएं। और इसके अतिरिक्त हम एक और रेमेडी आपको बता रहे हैं जॉइंट पेन के लिए, वो भी अनुभविक है, हल्दी वाला दूध। तो आप वैसे भी अब तो प्रचलन में है हल्दी वाला दूध, लेकिन उसमें भी कुछ हमने चेंजिंग किया है। वो चेंजिंग क्या है कि जैसे आप 1 कप दूध लिए, उसको आप बॉयल आँच पे रखिए और पैन में उसको आप डालिए 1 कप दूध, उसमें आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1 कप दूध में लगभग 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर डाल के खूब पकाइए। जब आधा कप दूध बचता है आपका तो उसमें 1 चम्मच अदरक का रस, अथवा अगर अदरक का रस नहीं तत्काल आपके पास मौजूद है तो सौंठ चूर्ण लगभग 1 चुटकी उसमें डाल दीजिए, बस, और कुछ नहीं डालना है। इसके बाद गुनगुना गर्म आप उसको चुस्की लेते हुए पी जाइए, बहुत उत्तम लाभ होगा। इसे भी आप काफ़ी समय तक कर सकते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कर सकते हैं, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। आप बहकाए में न आएँ। ये सभी औषधियाँ प्राथमिक उपचार के लिए होती हैं, कभी कभी तो ये पूर्ण लाभ आपको दे देती हैं। इसका करने में आपको क्या जाता है, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए तो ज़रूरी ही है ये सब करना। इसको आप करिए, उसका लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आप और अपने साथियों में शेयर भी कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।